मित्रों, मैं अमरीश कुमार श्रीवास्तव नव चेतना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आज अपन देश के ऐसे नेता के बारे में बात करेंगे जिसका परिवार ही राजनीतिज्ञ था, जिस परिवार ने इस देश में 3 प्रधानमंत्री दिए। इस परिवार के लोगों ने 11 साल से ज्यादा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बनके जेलों में बिताया और कठिन यातनाएं सही। जी हाँ, आज अपन राहुल गांधी जी के लिए बात करेंगे। इनका जन्म 19 जून 1970 में नई दिल्ली में हुआ था। इनके पिताजी राजीव गांधी थे, जो बाद में देश के प्रधानमंत्री बने। इनकी मां का नाम सोनिया गांधी था, जो एक इटालियन मूल की महिला थी और राजीव गांधी के सहपाठी होने के कारण, छात्र जीवन में साथ होने के कारण उनका संपर्क बना और आखिर में उसकी परिणति जो हुई वो विवाह में हो गई। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली के कोलंबस स्कूल में हुआ। उसके बाद ये दून स्कूल में चले गए और दून स्कूल से इन्होंने कुछ आगे की पढ़ाई की, मगर 1981-83 के बीच सुरक्षा के कारण इनको वापस आना पड़ा और ये इन्होंने अब बाकी कुछ पढ़ाई अपने घर पे ही रह के इनको नई दिल्ली में करना पड़ा। उसके बाद ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी चले गए, जहाँ से रोलिंग कॉलेज फ्लोरिडा में इन्होंने बीए की डिग्री प्राप्त की और बीए की डिग्री प्राप्त करने के बाद 1995 में ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से ट्रिनिटी कॉलेज से एमफिल की इन्होंने डिग्री प्राप्त की और एमफिल की डिग्री प्राप्त करने के बाद ये वापस हिंदुस्तान आ गए और इन्होंने प्रबंधन गुरु माइकल पोर्टर की प्रबंधन परामर्श कंपनी मॉनिटर ग्रुप के साथ 3 साल काम किया, मगर क्योंकि सुरक्षा कारण थे, इनको अपना जान मान का खतरा था, इसलिए इन्होंने अपना नाम बदल के वहां नौकरी की 3 साल। तो इनके सहभागियों को भी नहीं मालूम था कि ये व्यक्ति जो है ये कौन है और कहाँ का है। उन्होंने अपना नाम रॉयल वीसी रखा था। तो इस नाम के कारण आज भी विरोधी उनको बोलते हैं कि ये हिंदू नहीं है, इन्होंने अपना नाम पहले कुछ रखा बाद में कुछ रखा, मगर हकीकत ये है कि सुरक्षा कारणों से इन्होंने अपनी पहचान छुपाई। 2002 में के अंत में ये बंबई स्थित अभियंत्रिकी और प्रौद्योगिकी से संबंधित एक कंपनी में ये आउटसोर्स, जो बैंकिंग आउटसोर्स करती थी, इसमें ये प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर बन गए और इन्होंने उस कंपनी में काम शुरू किया। मई 2004 में इनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव पड़ा परिवार का, कांग्रेस जन का, क्योंकि कांग्रेस उस वक्त तक काफी कमजोर हो चुकी थी और इसलिए इनके दबाव के कारण इन्होंने 2004 में राजनीति में आने का निर्णय लिया। मई 2004 में जो आम चुनाव हुए, इसमें इन्होंने अमेठी से चुनाव लड़ा और लगभग 1 लाख वोटों से ये विजयी हुए और इन्होंने उससे पहले कांग्रेस की कोई सदस्यता नहीं ली थी, कोई ये मेंबर नहीं थे, कोई पद नहीं था इनके पास और ये चुनाव लड़े और चुनाव में ये जीत गए। 2006 में जो हैदराबाद के अधिवेशन में इनको बहुत ज्यादा जोर दिया गया कि आप एक पद ग्रहण करें, मगर इन्होंने मना कर दिया और उन्होंने कोई भी संगठन का कोई पद नहीं लिया। ये एमपी थे और एमपी ही रहे आए। 24 सितंबर 2007 में एआईसी के ये महामंत्री बनाए गए, एआईसी के जनरल सेक्रेटरी बनाए गए और इनको यूथ कांग्रेस और एनएसवाई माने भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन का कार्यभार इनको सौंपा गया और ये यूथ के साथ काम करने लगे और इन्होंने काफी सुचारू रूप से उस संगठन का काम किया और उसको देखा। उसके बाद 2009 में फिर आम चुनाव हुए। इस बार ये अमेठी से 3,33,000 के भारी मत से ये विजयी हुए। इनके कारण ही कांग्रेस को फिर से सत्ता मिली। 2004 में भी इनके कारण मिली थी, 2009 में भी इनके कारण, इनकी मेहनत और इनकी लगन के कारण कांग्रेस पूर्ण सत्ता में आई और मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर फिर बन गए। 2009 में इन्होंने 45 दिनों के अंदर लगभग 125 रैलियां और भाषण किए, जिसकी वजह से कांग्रेस को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, कांग्रेस फिर सत्ता में आ गए। उत्तर प्रदेश में भी ये 21 लोकसभा के सदस्य जिता लाए, जो कि एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अपने राजनीतिक जीवन में इनके साथ भी कई विवाद जुड़े रहे। 2006 में न्यूज वीक जो एक
पत्रिका है उसने इनके ऊपर आरोप लगाया कि इन्होंने अपनी डिग्री कॉलेज में पूरी नहीं की, कैम्ब्रिज से ये डिग्री और वो छोड़ के चले आए, आधी पढ़ाई में आ गए हैं। मगर जब इन्होंने कानूनी नोटिस भेजा उस कंपनी को तो उसने माफी मांग करके बात खत्म की और इन्होंने भी उसको अपना बड़कपन दिखाते हुए माफ कर दिया। उसके बाद प्रणब मुखर्जी और मनमोहन सिंह जी से भी लोगों ने आरोप लगाया कि इससे इन्होंने ठीक व्यवहार नहीं किया, मगर उनके व्यवहार को देखते हुए और लोगों के व्यवहार को देखते हुए ऐसा लगता नहीं था, पर उनके ऊपर ये आरोप लगे और काफी समय तक इस पे विवाद चलता रहा। 16 फरवरी 2007 से और 3 अगस्त 2019 तक ये AICC के अध्यक्ष बने और इन्होंने AICC में भी संगठन का बहुत काम किया। 2019 में कांग्रेस क्योंकि चुनाव हार गई, बहुमत से बहुत दूर रह गई, उसके ऊपर की जवाबदारी लेते हुए, अपने आप को उसका जवाबदार मानते हुए इन्होंने AICC के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और इन्होंने कहा मैं अब कोई पद अभी नहीं लूंगा। राहुल गांधी जी की जो दिनचर्या है वो बहुत कठिन है। ये जब सुबह उठते हैं तो वर्कआउट करते हैं, मेहनत करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, इनको स्विमिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, ये वो भी करते हैं। साइकिलिंग ये नियमित करते हैं और अपने आप को, अपने शरीर को बनाने के लिए ये बहुत ज़्यादा कॉशियस हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। एक बार ये किसी कॉलेज में गए, इनको बुलाया गया, वहाँ इन्होंने पुशअप कैसे मारे जाते हैं नौजवानों को करके दिखाया और प्रोत्साहन दिया नौजवानों को कि आप लोग भी अपने शरीर पे मेहनत करें, अपने शरीर को फिट और तंच रखें। और उसके बाद भी उन्होंने अभी तक लगातार वो उस चीज़ पे ध्यान रख रहे हैं। 7 सितंबर 2022 से इन्होंने 3500 किलोमीटर की एक यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा के नाम पे इन्होंने शुरू की है। आज के ज़माने में बड़ा मुश्किल है पैदल चलना, ये 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर रोज चल रहे हैं और इनके साथ अपार जनसमूह इनके साथ चल रहा है, जिसको देखते हुए ऐसा लगता है कि इनकी वापसी बहुत निकट है। इनके पैरों में सूजन आ गई है, इनके पैरों में छाले हैं, पर ये लगातार चल रहे हैं और चलते ही आ रहे हैं। विरोधियों ने इनके चरित्र को, इनके व्यक्तित्व को दबाने की बहुत कोशिश की, अरबों खरबों रुपए खर्च करके इनको बदनाम करने की कोशिश की, जो कि हमेशा निराधार रही। एक कहावत है, 100 सुनार की तो एक लोहार की, वो कहावत चितार्थ हो रही है। इन्होंने जो अभी रैली निकाला है, भारत जोड़ो यात्रा जो कर रहे हैं, इससे इनके विरोधियों के छक्के छूट गए, विरोधी इनके शांत हो गए और अब विरोधियों को भी बड़ा सोच समझ के इनके खिलाफ बोलना पड़ रहा है। अपन कह सकते हैं कि इस वक्त पूरा विरोध, जितना भी विरोधी है, पूरी तरीके से शांत है। जहां तक इनकी वर्थ की स्थिति है, पिछले चुनाव के अनुसार इनकी जो संपत्ति है वो 16 करोड़ रुपए की है और ये 10 लाख रुपए महीना इनकी अपनी कमाई है। इस तरीके से 1 करोड़ रुपए ये कमाई इनकी है साल की और उस हिसाब से ये इनकम टैक्स बराबर देते हैं। तो अगर मेरा ये YouTube चैनल आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा उत्साह बढ़ सके। धन्यवाद।